नमस्कार, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह करंट अफेयर्स का सेगमेंट है। आज का हमारा टॉपिक है स्माइल योजना। स्माइल योजना के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं स्माइल योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्माइल योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता नामक योजना प्रारंभ की है। अब पूछ देगा स्माइल का फुल फॉर्म क्या है। स्माइल एस फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। यह पहला प्रश्न है। जो स्माइल योजना है ये किस मंत्रालय की पहल है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। किस मंत्री ने प्रारंभ किया? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। कब प्रारंभ हुआ? 12 फरवरी 2022 को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। ठीक, अब इसकी विशेषता देखिए क्या क्या है। स्माइल एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। किस क्षेत्र की योजना है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु तैयार किया गया है। अब ये इसका अर्थ क्या होगा कि आजीविका मतलब रोजी रोजगार और उद्यम मतलब अपना व्यापार उद्यम कोई प्रारंभ करने के लिए हाशिए पर मतलब उनके पास कोई चीज़ नहीं है, उनके पास कोई इसके लिए बैकग्राउंड नहीं है, आधार नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए यह स्माइल योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय, किस समुदाय के लिए? ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। दो इसमें हैं, पहले कौन है? ट्रांसजेंडर, और दूसरे कौन है? भीख मांगने वाले। ठीक, अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य उन अधिकारों की पहुंच को मजबूत और विस्तारित करना है जो लक्षित समूह को आवश्यक कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या होगा? इसके अंतर्गत पहचान की जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, चिकित्सा देखभाल होगा, आश्रय और व्यावसायिक अवसरों के आयामों के माध्यम से आवश्यक सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। आगे इसमें क्या है? इस योजना में 2 उपयोजनाएं शामिल हैं। कौन सी? 2 उपयोजनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? पहला है ट्रांसजेंडर की योजना और दूसरी भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। जो हमारी स्माइल योजना है उसकी 2 उपयोजनाएं हैं। एक किसके लिए है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण एवं उनके पुनर्वास के लिए केंद्रीयकृत योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और दूसरी योजना है इसकी कि भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब देखिए इसमें एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए क्या योजना है? कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लाभार्थियों का सर्वेक्षण, उनकी पहचान की जाएगी। जो कार्यान्वयन एजेंसी होगी उसके द्वारा जो इसके लाभार्थी होंगे उनका सर्वेक्षण किया जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं, बिहार में कितने हैं, एक स्पेसिफिक जोन में कितने हैं, उनका सर्वेक्षण होगा और उनकी पहचान कर दी जाएगी। उसके बाद आश्रय गृहों में उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भीख मांगने में लगे व्यक्तियों को एकत्र करने के लिए आउटरीच कार्य किए जाएंगे। जो आश्रय गृह हैं उसमें जो लोग रहते हैं, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी आउटरीच कार्य किया जाएगा। आश्रय गृहों में भीख मांगने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। जो आश्रय गृह है उसमें जो ऐसे बच्चे जो भीख मांग रहे हैं उनकी शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब इसकी जो दूसरी उपयोजना है स्माइल योजना की, उसमें दूसरा है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए। कक्षा 9 में पढ़ रहे ट्रांसजेंडर छात्रों को स्नातकोत्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। क्या है? कक्षा 9 से कहाँ तक? स्नातकोत्तर तक मतलब एमए तक, मास्टर डिग्री तक क्या करना है? छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। स्टेटमेंट पे अगर पूछेगा कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण एवं व्यापक पुनर्वास के लिए योजना बनी है उसमें किस कक्षा से किस कक्षा तक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है, तो कक्षा 9 से कहाँ तक? स्नातकोत्तर तक। ठीक, उसके बाद अगला है हमारा पीएम दक्ष योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका का प्रावधान किया जाएगा।
ये भी बात सही है। उसके बाद लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत समग्र स्वास्थ्य पैकेज प्रदान करते हुए चयनित अस्पतालों के माध्यम से लिंग पुष्टिकरण सर्जरी का समर्थन किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आश्रय गृह, गरिमा गृह का प्रावधान किया गया। एक नया प्रश्न उठेगा कि गरिमा गृह किससे संबंधित है, तो आश्रय गृह से। ये आश्रय गृह किसके लिए है, तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, जहां सभी आधारिक सुविधाएं होंगी उस आश्रय गृह में, जिसका नाम गरिमा गृह रखा गया है। उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, देखिए, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सहायता, मनोरंजन सुविधाएं, कौशल विकास के अवसर, सब कुछ इसमें आपको दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन की सुविधाएं होंगी, कौशल विकास, आप अगर सिलाई का काम करना चाहते हैं तो सिलाई का काम, डांसिंग, बाजा, घूमना, गाड़ी बनाना, जो भी होंगे स्किल से रिलेटेड जो कार्य होंगे, आपका स्किल डेवलप करके आपके जीवन को, आपके पुनर्वास को, आपके गुणवत्तापूर्ण जीवन को बढ़ाने में के लिए यह सब सरकार के द्वारा किया जाएगा। जो गरिमा गृह के नाम से आश्रय गृह है उसमें ये सारी सुविधाएं क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। अब अपराधों के मामले की निगरानी तथा समय पर पंजीकरण होगा। जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल की स्थापना की जाएगी। क्या क्या होगा, गरिमा गृह बनाया जाएगा, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल की भी स्थापना की जाएगी। यह जो हमारा टॉपिक था वह करंट विषय से जुड़ा हुआ है, स्माइल योजना है, इसको हम लोग पढ़े। इसमें मेन चीज़ों को हमने जाना कि यह जो योजना है स्माइल योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंटरप्राइज, कौन मंत्रालय के अधीन हुआ है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसकी 2 योजनाएं, उप योजना क्या क्या है, इसमें 2 उप योजनाएं हैं, एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण एवं व्यापक पुनर्वास के लिए और दूसरा भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। इसमें छात्रवृत्ति की योजना है, गरिमा गृह की स्थापना की जाएगी। उसके बाद प्रोटेक्शन